हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने कहानी में जाना कि नीरा और निर्वाह एक दूसरे को हर तरह से अपना बना लेते हैं, सिर्फ शारीरिक संबंध के अलावा। और नीरा इस बात से निर्वाह से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। हाँ, मैं जिद्दी हूँ और बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, जो मेरी इच्छा भी नहीं पूरी करना चाहते। नीरा ने भी गुस्सा करते हुए कहा। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर दूसरी ओर लेट गई। निर्वाह जानता था कि इस बार वो नीरा को नहीं मना पाएगा। बहाने करके या फिर शायद कोई भी बहाना करके वो उसे नहीं मना पाएगा। नीरा, निर्वाह ने प्यार से कहा और नीरा को अपने हाथों से सहलाने लगा। नीरा, निर्वाह ने प्यार से कहा और नीरा को अपने जादू से नींद में भेज दिया और खुद उठकर बाहर आ गया। कुछ पल में ही वो वहां से गायब था। निर्वाह महल आया और जादुई आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने काली रंग के धुएं से खुल गया। निर्वाह अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही उसे सामने एक बड़ा आदमी दिखा जो कि ध्यान मुद्रा में था। निर्वाह उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। आ गया तू नरकराज, तेरा ही इंतजार था मुझे। कौन सी शक्ति प्राप्त करने आया है? सामने बैठे आदमी ने कहा। अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में लाल अंगारे निकल रहे थे। देखने में वो कोई महाशक्ति दैत्य गुरु लग रहा था। दानव गुरु, इस बार शक्तियां भी चाहिए और जवाब भी, निर्वाह ने कहा। वो सिर झुकाए घुटनों के बल जमीन पर बैठा था और उसके होठों से जो भी निकल रहा था सब बहुत धीमी मध्यम था। कैसे जवाब चाहिए? दानव गुरु ने कहा। क्या होगा जब एक मानव शरीर और आत्मा का मिलन होगा? क्या मानव शरीर और एक आत्मिक काली शक्ति का शारीरिक संबंध मुमकिन है? क्या मानव शरीर को अधिक हानि होगी? निर्वाह ने कहा। मानव का शरीर फूलों के समान कोमल होता है। मानव का शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल का बना हुआ होता है और वो एक आत्मा के साथ मिलने पर वो असहनीय पीड़ा, असहनीय भयानक शक्ति का भार नहीं सह सकती। तब या तो मनुष्य की मृत्यु होती है या फिर मानव शरीर में संबंध से गर्भ धारण हो जाता है। बेहतर है मानव शरीर का मिलन मानव शरीर से ही हो और आत्मा का मिलन आत्मा से। निर्वाह को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन दानव गुरु से कई सवाल बाकी थे। दानव गुरु, क्या आत्मा कुछ वक्त के लिए मानव शरीर धारण करके मानव के साथ मिलन करे तब? निर्वाह का सवाल सुन दानव गुरु बोले। जब एक आत्मा मानव शरीर बनकर मानव शरीर से मिलन करती है तब 2 शरीर का मिलन होता है, लेकिन तब भी एक साधारण मानव का गर्भ धारण करना आसान होता है, लेकिन इसमें एक मानव शरीर को हानि अत्यधिक पहुंचती है और अगर वो मनुष्य अपने स्वास्थ्य से कमजोर है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। निर्वाह को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। तू एक इंसानी कन्या से प्रेम कर रहा है, ठीक है, लेकिन याद रहे उसकी मृत्यु के पश्चात तुझे उसे यमराज से मांगकर नरक में लाना होगा, वरना यमराज उसे उसके कर्मों की सजा से एक नया जीवन दे देंगे। गुरु की बात सुनकर निर्वाह ने सिर हिलाया। अब बता, कैसी शक्तियां चाहिए तुझे? क्या दूं तुझे मैं यहाँ आने के लिए? क्या चाहिए तुझे नरक देवता? दानव गुरु ने कहा। मानव का शरीर पाने की शक्ति। निर्वाह की बातें और मांग दोनों ही दानव गुरु जान चुके थे। दानव गुरु ने अपने आंखें बड़ी की और निर्वाह को दिव्य दृष्टि से देखा। एक लाल शक्ति निर्वाह के शरीर में समा गई। निर्वाह वहां से महल वापस आया और उस जादुई आईने को गायब कर वापस महल से नीरा के पास पहुंचा। नीरा नहाकर बाहर आई थी कि उसकी नजर निर्वाह पर गई, लेकिन उसने उससे कोई बात नहीं की। निर्वाह समझ गया नीरा की नाराजगी का कारण। निर्वाह आईने में नीरा के पीछे आया और उसे पीछे से बाहों में लेकर कहता है, नाराज हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा हम दोनों की जरूरत जल्दी ही पूरी होगी। निर्वाह ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी वो पलटकर वापस आया और नीरा को अपनी तरफ करके आंखों में देखते हुए, आज ऑफिस नहीं जाना तो हम बाहर कहीं जा सकते हैं, निर्वाह ने कहा। तो नीरा के फेस पर स्माइल आ गई। थोड़े टाइम बाद दोनों तैयार थे। नीरा ने जीन्स और टी-शर्ट पहनी थी। निर्वाह ने नीरा का हाथ पकड़ा, उसे आंखें बंद करने को कहा। निर्वाह की बात मान नीरा ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसे महसूस हो रहा था जैसे वो आसमान में हो।
नीरा ने आंखें खोली तो वो बेहद डर गई, इसलिए वो बादलों के बीच थी। निर्वाह ने उसे कमर से पकड़ा था। नीरा ने कसकर निर्वाह को पकड़ लिया और अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। नीर, प्लीज मुझे छोड़ना नहीं, मैं गिर जाऊंगी, नीरा ने डर से उसकी बाहों में लिपटते हुए कहा। निर्वाह के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अचानक से नीरा की कमर से अपने हाथ ऊपर कर लिए। नीरा जो इस वक्त दुनिया की खूबसूरती का लुत्फ उठा रही थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि निर्वाह ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। अचानक से निर्वाह के गर्दन से अपने हाथ छोड़ते ही नीरा को लगा जैसे वो नीचे जा रही है। नीरा ने देखा उसके आसपास कहीं भी निर्वाह नहीं था। निर्वाह को ना पाकर नीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो अब नीचे गिर रही थी। निर्वाह ने उसे छोड़ दिया था, अब उसकी मौत होने वाली थी। ये सब सोचकर नीरा ने आंखें बंद कर ली। वो तेजी से नीचे गिर रही थी। कुछ ही पल बीते थे। नीरा ने महसूस किया जैसे किसी ने उसे अपने सीने से लगा लिया हो। नीरा ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजर निर्वाह से मिली। निर्वाह ने उसे देखा, लेकिन तभी नीरा ने वापस उससे नजर फेरकर आंखें बंद की और दोनों ही आसमान में किसी पंछी की तरह उड़ने लगे। कुछ वक्त बाद निर्वाह ने नीरा को अपनी बाहों में उठा लिया और दोनों ही नीचे जमीन पर उतरे। वो पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान था। माफी मिलेगी मुझे अपनी जानबूझकर की गई भूल के लिए, निर्वाह ने कहा। नीरा ने इसकी तरफ देखा और बोली, मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने खुद मौत के देवता से मोहब्बत की है। नीरा की बात सुनकर निर्वाह उसे गले लगा लेता है। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए थे। निर्वाह उससे अलग हुआ और उसे वहाँ सब जगह दिखाने लगा। लगभग पूरे दिन कहीं ना कहीं घूमने के बाद नीरा थक गई। वो दोनों वापस घर लौटे। निर्वाह ने नीरा को सोफे पर बैठाया और उसके गोद में सिर रखकर लेट गया। दोनों आराम करते रहे। नीरा आज बहुत अच्छा फील कर रही थी। आज वो खुले आसमान में खुलकर घूम के आई थी। तो क्या दैत्य गुरु द्वारा दी गई शक्तियों से निर्वाह नीरा की इच्छा पूरा कर पाएगा? क्या दोनों के शरीरों का मिलन हो पाएगा? और क्या इस मिलन में नीरा को कोई हानि पहुंचेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए गॉड फादर ऑफ हेल के एपिसोड मेरे यानी भारती के साथ। और आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।